परीक्षा। बड़ी धमाकेदार एंट्री है। आज क्या देने आए हो? ट्रांसफर की धमकी या जान की? कोई धमकी वमकी देने ना आया, बस एक पुराना सपना पूरा करने आया हूं। कौन सा वाला बाकी रह गया है? गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और आपका वो रिमोट कंट्रोल भी तो है। जली कटी सुनने ना आया। यो सपना मेरी माँ का भी सपना था। आपको जेल में देखने का? ना मैडम जी, माँ का सपना था कि मैं भी पढ़ लिख लूं, लेकिन राजनीति विरासत में मिली थी तो टाइम ना मिला। इब जज साहब और आपकी मेहरबानी से टाइम ही टाइम है। तो अब क्या करना चाहते हो? 10वीं। काम चोरी के बहाने मत बनाओ। पढ़ाई की होती तो जेल में ना होते। पढ़ाई का जेल से क्या रिश्ता मैडम जी? गांधी जी, नेहरू जी विलायत से पढ़ के आए थे, फिर भी जेल गए। मैंने तो बस 10वीं करनी है। एंड मैडम जी, जेल से 10वीं करना इज मारा राइट टू एजुकेशन। चौधरी जी, ये नया डायलॉग कहाँ से सीखा है? मतलब ही जानो उसका? नो, लेकिन इब इसका मतलब यो है कि गंगाराम चौधरी को 10वीं करने का फुल हक है। अपराधियों, ज्यादा शोर ना करियो। इब से मैं 10वीं की तैयारी कर रहा हूं। सुन, यो 10वीं की किताबें कहां रखी हैं? मन्ने मत सिखा, बहुत फीते काटे हैं ऐसी लाइब्रेरियों के। बस फीते ही काटे आपने, थोड़ा सा वक्त भी काट लेते तो। चल चल, 10वीं की किताबें कहां रखी हैं बता। अरे चौधरी साहब, उधर नहीं, अंग्रेजी है, इधर आइए। लिसन मिस्टर लाइब्रेरी मैन, पढ़ा लिखा जाट, 16 दूनी 8, सो डोंट बी स्मार्ट एंड नेवर 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 एवर। पुनरुक्ति दोष। क्या? किसी बात के बार बार कहने को पुनरुक्ति दोष कहते हैं। 10वीं के हिंदी के सिलेबस में ये भी है, लीजिए। 10वीं के सिलेबस में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस की किताबें पढ़नी होंगी आपको। कर दिया पुनरुक्ति दोष जी। तन्ने साइंस 2 बार बोल दी। अच्छा पकड़ा, पर दोनों अलग हैं। सोशल साइंस का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सामाजिक विज्ञान। भाई तू बड़ा ज्ञानी है। जेल में आने से पहले क्या करे थे? लाइब्रेरियन था, पढ़ता बहुत था, पर खाली ज्ञान से तो पेट भरता नहीं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि उसी लाइब्रेरी की महंगी किताबों को फोटोकॉपी करके बेचना शुरू कर दिया। फिर क्या था, पकड़े गए रंगों हाथों एक दिन।
रायबरेली सर, जी अलजबरा की किताब कहाँ रखी है? भैया, वो दूसरे सेक्शन में देखना, वहाँ। भाई तेरा नाम राय बरेली है। चौधरी साहब, यहाँ आप जैसे पढ़े लिखे लोग कम आते हैं। ज़्यादातर लाइब्रेरी को रायबरेली बोलते हैं, तो बस हम रायबरेली पढ़। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग टंडन। पुतला लगवा रही हूँ अपना रानी बाग में। पुतला क्यों मैडम, जलवाना है? जलवाना नहीं है उतनी के, जलवा बनाना है जलवा। जिधर जगह दिखूंगी तभी तो मेरा दबदबा दिखेगा, फॉलोवर भी तो बढ़ेंगे। तो मूर्ति बोलिए ना मैडम। लेकिन मैडम पब्लिक को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आप पहले थोड़ा काम कर लेती। मेरा मतलब है मैडम, दोबारा सोच लेंगी तो थोड़ा। टंडन चला। चीनी चमचा। सोच रही हूँ अपना पर्सनल सेक्रेटरी बदल दी हूँ। बदल दीजिए मैडम। आई एम सॉरी मैडम। पुतला, मेरा मतलब मूर्ति, लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिर सड़ा, तू सड़ा भी मेरे ऑर्डर से ही देगा। ओके मैडम। भाभी जी, सुना आपने? भाई साहब जेल से 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। क्या? मैडम लगवा लो पुतला, वो तो फिर भी जल्दी लग जाएगा। लेकिन भगवान जाने हो नया तमाशा है या कोई नई राजनीति। चौधरी साहब जिंदाबाद रहे, आवाज जिंदाबाद। चौधरी साहब जिंदाबाद रहे, आवाज जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, चौधरी साहब जैसा हो। चौधरी साहब सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, बेटा। यो किताब बड़ी गजब की चीज है मैडम जी, बिल्कुल नींद की दवाई जैसे। पन्ना खुला, सपने शुरू। और आपके 10वीं के सपने का क्या? अब आदमी सोएगा नहीं तो सपने कैसे देखेगा मैडम जी? और हमारे कलाम साहब ने भी तो कहा था, खूब सो, खूब सपने देखो। उन्होंने ये कहा था कि सपने वो देखो जो सोने ना दे। अच्छा, सोने के लिए नहीं मिलती छुट्टी काम से। या तो सही में 10वीं की तैयारी करो या दोबारा कुर्सी बनाओ। नजर रखना इस पे, पढ़ने का बस बहाना है। उम्र है ये। अरे वाह करे नूमन, हमारे मैडम के शेरनी से कम है। मक्खन बाजी की लत लग गई है तुम लोगों को। और है मेरे नींद की मिट्टी गोलियों।
those who do not learn from history are doomed to repeat it. इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लाला जी वाला लाठी चार्ज हो गया है। गली के उस पार चलो, वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं भाषण के लिए। हाँ जल्दी चलो, लोगों को जगाना जरूरी है। लेकिन लाला जी, किस चीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम? तुम्हें नहीं पता? ना? कौन हो तुम बेटा? स्टूडेंट। स्टूडेंट? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। लाला जी भाषण। हम आज यहाँ बोलने की आजादी की मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच। मुर्दाबाद। साबिर को बैठ। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। छोड़ो चौधरी साहब, छोड़ो छोड़ो छोड़ दो चौधरी, छोड़ दिए। What happened, Chaudhary sir? इनकलाब जिंदाबाद। आप यहां से निकल चलिए, मौत सामने है। गुलामी से बड़ी और क्या मौत होगी? लेकिन इस तरह बेवजह मरने का क्या फायदा आजाद जी? बेवजह नहीं, मुझे पता है मेरी मौत से मुझे आजादी मिलेगी, इस मुल्क को नहीं। लेकिन मेरी कुर्बानी मंजिल नहीं है, ये रास्ता है आजादी का। तुम निकलो यहाँ से। और आप? मैं यहाँ अपना इम्तिहान दे रहा हूँ, तुम जाके अपने इम्तिहान की तैयारी करो। जाओ। खा लो खा लो। वो थारी आजादी के लिए गोली खा के मर गए और तुम ये खाने के लिए मर जाओ। साला अजीब देश है, छाती तो सब है जोश में। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में। कुर्सी नीचे से सरक गई, दिमाग ऊपर से। ऐसा सदमा लगा है कि बावले हो रखे हैं। कोई सदमा वदमा नहीं है, हॉस्पिटल भागने का रास्ता बना रहा है, लोमड़ है। और मैडम आप? तो फिर की बात है, लीवर की खराबी से तो दिमाग की खराबी बढ़िया है। और वैसे भी दिस थिंग इज इन
पैसा नहीं। मगर मैडम उससे तो 5 सटारा अस्पताल में बीच देवेंगे। अरे वाह, नई नई सीएम जी। हम यहाँ कैद क्या हो गए, तेरी अक्ल कती आजाद हो गई हैं बिम्बो? बात एन आइडिया मैडम जी। नाम? सुभाष मोहनदास आजाद। क्या काम करते हो आप? मुफ्त में कुछ नहीं। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आप जानते हैं आप एक नेता हैं? नेता न था, ना हूं, ना बनूंगा। तो आप कभी नेता नहीं रहे ना। याद कीजिए। पागल नहीं है, पागल बना रहा है। आपको पता है पिछला इलेक्शन 4329 वोटों से जीते थे और उससे पिछला 7399 से। मैडम जी, चौधरी को इतना कमजोर ना समझ। 4000 नहीं, 40,210 वोटों से जीता था और उससे पहले 17,860 वोटों से जीता था। अरे पंचायत का इलेक्शन 6,730 वोटों से जीता था।